अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे। आज के दिन थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो फिर पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। और नेक्स्ट वीक से जो ट्रेंड स्टार्ट होगा फिर उसी को मार्केट जो है वो कंटिन्यू करेगी। सो कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है, आज न्यूज़ डिस्कस करना ज़रूरी है आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पाइपलाइन में हैं और जिनकी इनॉग्रेशन भी हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का विजिट था कराची, इसमें एफबीआर की जानिब से जो एक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और बड़ा ही एक हम कह सकते हैं खुशाइन बात है। इससे इंपोर्टर्स का जो टाइम है या जो एक इंपोर्ट करते हैं चीज़ें उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है वो कम होगा, फिर उससे थोड़ा सी आसानी भी होगी। एक इंपोर्ट करने के लिए आपका एक जो एंथुजियाज्म है वो सही रहेगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम बहुत कारआमद है और काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा था। फाइनली इसको इनॉग्रेट किया गया और अब इसका एक इस्तेमाल जारी है। सो ये एक न्यूज़ है जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। साथ साथ पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो टॉप 15 एशिया पैसिफिक बैंक्स के अंदर आए हैं। ये 6 बैंक्स हैं जिनका एक हम कह सकते हैं उन्होंने ये स्पॉट्स विटनेस किए हैं और पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा एक हम बेहतरीन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स की जो एक कारकर्दगी है या प्रॉफिट्स हैं जो आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में भी, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे नंबर्स पे दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है साथ साथ कि एक प्लान कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन दें। क्रिप्टो करेंसी नीड ऑफ द आवर भी है। क्रिप्टो करेंसी में ये दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो एक हम कह सकते हैं ना वर्चुअल करेंसी, ये अभी तक जो है वो अब इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था या फिर एक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई थी। तो ये प्लान हो रहा है कि ये अब जो इसको अनऑफिशियल तरीके से जो यूज़ कर रहे हैं इसको ऑफिशियल बनाया जाए, इसको तरीके से जो है वो लाया जाए। तो क्रिप्टो करेंसी पे बड़ा एक काम होगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें फिर बड़ी डेवलपमेंट सामने आएंगी। इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जो कि हमने अब से 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर की बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है। इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, B2B बिजनेसेस के स्टार्ट हो रहे हैं और साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर में इंट्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। इसके बहुत अच्छे मार्जिन है प्रॉफिट के, तो ये पाकिस्तान के लिए ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है या उसकी सहूलियात हैं उसके लिए बहुत कारआमद होगा। साथ साथ बात करेंगे 2024 में मेरी टाइम के बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बुक हुए हैं। 90 बिलियन रुपीज़ का मेरी टाइम मिनिस्ट्री की जानिब से ये नंबर्स दिए गए कि 90 बिलियन रुपीज़ का मुनाफा देखा गया है। 100 बिलियन रुपीज़ का नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा गया है। 2024 अगेन हम कह सकते हैं मैरीटाइम मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा रहा। साथ साथ एक और न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट है, सिंध गवर्नमेंट ऐलान कर रही है और ये इनिशिएटिव सामने आ रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं मगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती, उनके लिए ईवी कार्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं एज टैक्सी, कि वो अपने जो एम्बिशंस हैं या अपनी जो एक हम कह सकते हैं ना अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो उनके लिए बड़ी ही एक ये खुशाइन डेवलपमेंट है जो कि एक प्रोविंशियल लेवल पे की गई। साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस का इजाफा देखा जा रहा है, ऑयल प्राइसेस में गेन्स होंगे तो इन्फ्लेशन कैसे पुश होती है, आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे 100 इंडेक्स के हवाले से, 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या रही परफॉर्मेंस, क्या रही स्टैटिस्टिक्स, आज स्क्रीन पर देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,14,148.45 के लेवल पर, जो कि कल का क्लोजर था। मार्केट का आगाज हुआ, साथ साथ हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,329.95, लोअर वाज 1,12,594.66 एंड फाइनली क्लोजर 1,12,638.26 का, यानी 1,510.19 का डिक्लाइन देखा गया। और साथ साथ हम ये कंसेक्यूटिव वीक देख रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन देखा जा रहा है। आज के दिन हमने ये जो है चीज़ें विटनेस की। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है। ये हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इनको खुशामदीद कहते हैं। शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए। शम्स साहब, आपने देखा बहुत डिटेल एक हमारे पास न्यूज़, बहुत डिटेल हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं। साथ साथ इकोनॉमी के लिए जो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आपकी जो एक हम कह सकते हैं ना एनालिसिस, वो जो एक एफबीआर की जानिब से फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस सिस्टम से क्या फ़ायदा हो सकता है और जो इंपोर्ट वालों का या इंपोर्टर्स का जो एक टाइम कंज्यूम होता था, ये कितना ज़्यादा बच सकता है?
देखिए जी, सबसे बड़ी एक खुशाइंद बात हुई है, ये एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। आपको पता है कि पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा होती थी और पोर्ट पे कंजेशंस की वजह से इंपोर्टेड आइटम्स की क्लियरेंस बहुत डिले होती थी और 15-15 दिन, महीना लग जाता था और लोगों को डिटेंशन पड़ती थी। शिपिंग कंपनीज भी आपको पता है बहुत सारी फॉरेन शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके अपने मनमाने चार्जेस होते थे और डिले होने से अल्टीमेटली जो सफ़र कर रहा था वो पाकिस्तान का कंज्यूमर कर रहा था और वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कर रही थी। लेकिन अब जब से ये जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बहुत पुरानी दिना डिमांड थी कि हमें जो है क्लियरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडी करना है ताकि इंपोर्ट्स स्पीडी हों तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। 14-15% की कॉस्ट जो है हमारी सिर्फ स्पीडी क्लियरेंस से कम हो जाती है और जब आपकी डिटेंशन चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, जब आपको पोर्ट पे कंजेशन नहीं होगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री का पहिया भी चलता है और कंज्यूमर को वो पास ऑन भी नहीं करती थी हाइक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, कराची चैम्बर के प्रपोजल थे और उसके ऊपर फिर FBR ने बड़ा स्पीडी काम किया और अब देखें कल जो इफ्तिताह हुआ है तो उसमें अब ये होगा कि फेसलेस, मैं आपके नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये वो होगा कि इंटरेक्शन मेरा और आपका नहीं होगा। आप सपोज कि आप कस्टम ऑफिसर्स हैं और मैं इंपोर्टर हूँ, तो आपको पता नहीं है कि ये शम्स का कार्गो है या जावेद का कार्गो है या शारिक का कार्गो है, ये किसी का। एक तो ये होगा कि जो इंटेंशंस होती थी ना करप्शन के लिए डिले की, वो ख़त्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी और फिर जो क्लियरेंस का जो टाइम है वो एकदम से बढ़ेगा। अभी आपके बीच में कुछ बैकलॉग हुआ था लेकिन वो सॉल्व हो गए और अब आपका जो अगर 18 मैक्सिमम 18-19 घंटे का टाइम लेगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जो कम से कम आपका कोई घंटों के अंदर क्लियरेंस हो सकती है। और ये एक मेयार होगा बैनुल अक़वामी, जहाँ पर दुनिया की जो पोर्ट्स, आलमी पोर्ट जो शोहरत याफ्ता हैं, हांगकॉन्ग पोर्ट है, सिंगापुर पोर्ट है, दुबई पोर्ट है, जहाँ पे क्लियरेंस जितनी स्पीडी होती है वैसे ही पाकिस्तान में होगी। तो लोगों को पता नहीं होगा जो क्लियरेंस से लोग डील कर रहे हैं और ना ही उनको जो है कोई ऐसा चीज़ अलाउ की गई है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने पास लेके रखें। तो उनको कंप्यूटर के सामने उनकी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे और उसकी बेस पे वो असेसमेंट कर रहे होंगे। आपकी इंपोर्ट्स का तेज़ी से क्लियरेंस का निकलने का ये मतलब ये है कि आपके पास कोई शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। बाद वक्त आपने देखा कि इंपोर्टेड कंसाइनमेंट पोर्ट पे फंसे हुए होते हैं लेकिन मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से फिर एक प्राइस हाइक आती थी तो वो ख़त्म होगी। तो ये बहुत खुशाइंदा बात है। हमने अपनी इकोनॉमी को चलाना है और स्पीडों में चलाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करके आपने वो जो रिकवरी से अब आप जो आ गए हैं कि ग्रोथ में आप लानी है तो ये सोल्यूशन निकाला गया है बेसिकली कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस फ्लरिश करें। तो शम्स साहब सिर्फ ये रॉ मटेरियल के हवाले से है या फिर जो एक अगर बिजनेसमैन नहीं बल्कि हम कहते हैं ना जो नॉर्मली सामान आता है ये भी फैसिलिटेशन है उनके लिए? देखिए अल्टीमेटली ये तमाम आइटम को कवर करेगा। इनिशियली जो आपने देखा है उसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कस्टम्स ने, उसके हिसाब से ये क्लियरेंस करेंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली आपका पोर्ट पे जो भी कंसाइनमेंट आएगा उसको क्लियरेंस उसकी जो स्पीड होगी, क्योंकि आपके पास कंजेशन होती है, आपके पास अब इंपोर्ट के कार्गो आएंगे। आप देखिए मार्केट पिकअप कर रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो वो इंपोर्टर्स बाय कर रहे हैं तभी आपकी डिमांड बढ़े। तो ये जाहिर करता है कि आगे जाके आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएं और फिर वो चोक हो जाए वहाँ पर कंटेनर्स तो फिर असर होता है। तो आम कंज्यूमर जो LCL कार्गो लाते हैं अल्टीमेटली उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन इनिशियली जो है वो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि जिसके अंदर आपका जो है वो जो इंटेंशंस होती थी ना कि कोई मिस डिक्लेयर करते थे वो नहीं होंगी। तो वो आइटम सेलेक्ट किए गए हैं जिसके ऊपर मिस डिक्लेरेशन नहीं होती, जिसके अंदर जो है एक क्राइटेरिया होगा इंपोर्टर्स का कि वो जो एक अच्छी लिस्ट के अंदर शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप चेंज करेंगे उस पर। राइट, वेल थैंक यू सो मच। शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अभी ब्रेक के जाने चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शम्स साहब से हम बात कर रहे थे FBR फेसलेस सिस्टम के हवाले से। अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब। आप हैं बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकॉन्ग के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा चौधरी इफ्तिखार साहब, आपकी एक एक्सपर्टीज़ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? असल में मैं बात करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिज़नेस चला रहे हैं।
मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अभी उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। एक तो जो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है ना कि वन फेसलेस फेसलेस असेसमेंट स्कीम का, वो बहुत बड़ा काम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी इससे जो है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी। हमारे प्रॉब्लम बहुत बड़े, मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ से, और इसके बड़े प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे हमारे। और उसके अलावा जब फार्नर आएगा उसको ये आसानियाँ मिलेंगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आएँ, फार्नर भी आए और आकर इस मुल्क में उनको एक सेमिनार टाइप की कोई कॉन्फ्रेंस हो, उनको बताया जाए कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें आप कर सकती हैं, इंडस्ट्री लगा सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और इसके अलावा जो है अपना आईटी में कर सकते हैं। इसके अलावा वो हमारे ट्रांसपोर्ट में बड़े हैं, टेक्सटाइल में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं आप। सेक्टर में Exactly. भी जी उसमें बहुत है। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरसीज पार्टिसिपेशन ऑलरेडी हो रही है। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इस बात पे काफ़ी कहते हैं ना एम्फेसिस कर रही है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको वो फैसिलिटेट भी कर रही है। तो क्या लगता है आपको नियर फ्यूचर क्या जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका परसेप्शन है, और वो अपने मुल्क में, एक तो हम टारगेट कर रहे हैं B2B इन्वेस्टमेंट को, एक हम टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और दूसरा हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि वो भी आए। ये बहुत ज़रूरी है और वो आ रहा है और आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर सोच रही है। अगर गवर्नमेंट ने सोचा तो इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं अभी बाहर हूँगा तो जब मेरी और सोच होगी, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा आकर देखूँगा सारे चीज़ों को तो मेरी सोच और होगी। तो मैं इंशाल्लाह क्योंकि सोशल मीडिया मैनिपुलेट करता है। नहीं, वो मतलब है कि यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया जो लोग काम करने वाले बिजनेसमैन लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली काम हो रहा है। जैसे अभी इस गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फाउंडेशन है, उसके चेयरमैन जो है वो फार्नर हमारे क्या नाम है उनका जी ठीक है, उनको लगाया है। तो उससे ये है कि हमारा बढ़ेगा, हमारा इत्मीनान बढ़ेगा। हम आएंगे, उनसे बात करेंगे इजीली, हमारे जो मसले हैं उनके आगे करेंगे और बड़ा आसानी से वो हमारे मसले हल कराएंगे। तो इसलिए ट्रेडर जो है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रेडर है बाहर, इधर भी ट्रेडर पाकिस्तानी, तो आपस में मिलेंगे, लैंग्वेज एक है, सिस्टम एक है, वो उधर किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहा है, इधर किसी सेक्टर, तो जब आपस में मिलेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हम फार्नर की तरफ देखते हैं कि फार्नर आए और आकर इधर से इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, वो इंपोर्ट करे अपने मुल्क में, तो क्यों ना हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी लेकर आए, वो भी आकर अपने ट्रेड, ये डबल चीज़ तो चाहते हैं अपने मुल्क से, उनको प्यार भी है, प्यार वो तो भी चाहते हैं। तो वो आएंगे इधर आकर इन चीज़ों को देखेंगे, एक कॉन्फ्रेंस टाइप या कोई भी एडवाइजरी काउंसिल हो बिजनेस की, जिसके ज़रिए वो आएँ आकर, फॉर एग्जांपल अपना एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, टेक्सटाइल है, इनको सब को विजिट करें, वो विजिट करके ही फिर वो ये चीज़ें देख सकते हैं। फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं काफ़ी, वो भी फॉरेन आते हैं जी, मैं कहता हूँ ओवरसीज़ का भी आए जी, मेरा पाकिस्तानी ओवरसीज़ का है, वो फॉरेन आते हैं, वो तो बड़ा काम हो रहा है, वो तो एक सिस्टम चल रहा है। अगर मजीद आपने हमारे आप चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज हो जो सब पाकिस्तानीज अपने मुल्क में खुद से इन्वेस्ट कर सकें, वो अपना एक स्टेक जो है वो जी वो उससे जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि वो इजी है। और इसके अलावा टूरिस्ट पे बड़ा काम हो सकता है। टूरिस्ट हर मुल्क की आप देखें ना जी, टूरिज्म पे वो काम हो रहा है, टूरिज्म में बड़ा काम हो रहा है। आप देखें ना, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, ये कितना बड़ा टूरिज्म है उनके पास। हमारे पास मसला ये है कि जितना हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, 1 करोड़ प्लस लोग बाहर रहते हैं, वो आएँ और उनको आकर इधर थोड़ा एजुकेट करें, थोड़ा उनको बताएं कि कुछ सहूलतें दें। जैसे थोड़ी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़िलिपीन के अंदर जितने भी ओवरसीज़ फॉरेनर वर्कर हैं ना जी, उनके लिए उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर एक छोटी सी लॉन्ज बनाई है। वो आते हैं, जब वो वापस जाते हैं, लॉन्ज के अंदर चाय माय पीते हैं, वो बड़े इस चीज़ को बड़ा ऑनर करते हैं कि हमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें बड़ा ओनरशिप दे रही है। तो इसलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है, इससे फॉरेनर का इत्मीनान बढ़ता है।
गवर्नमेंट इंसेंटिफाई करे, ये चाहते हैं कि ओवरसीज कम्युनिटी को भी मौका मिले। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, करेंसी जो है वो अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक ऑफिशियली उसे लाने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास पहले भी काफ़ी सारी करेंसीज हैं, जिसमें बिटकॉइन है, वर्चुअल करेंसीज हैं। बाहर मुल्कों में ये होता है जैसे हमारे पास एटीएम होता है, इस तरीके से वो अपनी करेंसीज को जो है वो एक विड्रॉ भी करवा सकते हैं, उसे चार्ज भी करवा सकते हैं, कुछ ख़रीद भी सकते हैं, और काफ़ी सारे इससे जो हम कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी से बहुत सारे लोग जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी में अब सामने भी आ रहे हैं। तो इंटरनेशनली ये यूजेज है, पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, और करेंसी के हवाले से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जो गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको प्लान करने जा रही है। चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करूँगी। करेंसी के हवाले से भी आपने सुना, और ख़ासकर जो ओवरसीज़ होते हैं उनका ये एक हम कह सकते हैं कि प्लान भी होता है, आइडिया ये होता है कि वो अपने मुल्क को भी फीड करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी, और रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। तो इस बार रेमिटेंसेस बहुत ज़बरदस्त आगे आ रहे हैं, यानी कि हिस्टोरिकली सबसे पहली दफ़ा ये हो रहा है कि $3 बिलियन पर मंथ हो गया है, और ईयरली $36 बिलियन का एक आइडिया मौजूद है। तो क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को? मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, और मज़ीद भी इसमें थोड़ा सा मैं मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा फ़िलिपीन गवर्नमेंट है वो 1 सेंट 2 सेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ओपन मार्केट से ज़्यादा देती है, तो इसलिए आप भी, हमारी गवर्नमेंट भी उसमें 1 सेंट 2 सेंट ऊपर कर दें जो ओपन मार्केट में है, तो मेरा ख्याल इससे डबल हो जाए, लोग जो है ओपन मार्केट में जाए ना। टैक्स की बात कर रहे हैं आप? टैक्स की नहीं, जो हमें इंसेंटिव मिलता है ना, हम जो पैसा वहाँ से अपनी फैमिली के लिए या अपने काम के लिए पैसा भेजते हैं, कुछ लोग भेजते हैं वो ओपन मार्केट में, यानी कि उसको हुंडी कहते हैं, वो हुंडी ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो ब्लैक इकोनॉमी है, और ब्लैक ये तो इकोनॉमी वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट उन लोगों को जो बैंक रेट है उसमें थोड़ा सा उनको इंसेंटिव दे दे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो उससे डबल हो जाएगी। राइट, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही हैं, और रेमिटेंसेस के थ्रू जो पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इंसेंटिव्स मौजूद हैं। अनऑफिशियल चैनल्स को ब्लॉकेज होना चाहिए। ऑफ कोर्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने इसमें पहले ही पिछले साल, आपको याद होगा, जब ये बिल्कुल क्रैक डाउन किया गया और अनऑफिशियल चैनल्स को ख़त्म किया गया, तो ऑलरेडी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, और हम यही प्रे करेंगे कि आने वाले दिन बेहतर हों। वेल, थैंक यू सो मच। और साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से हमने डिटेल बात की। नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी बात कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना ज़रूरी है। एक वर्चुअल करेंसी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, पाकिस्तान में लाया जाए, ऑफिशियली इसको लाया जाए। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर पहले ही बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी सर्विसेज सेक्टर की पहले ही जो है वो एक एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है, और इसमें ये देखा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट के क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। जी, गोल्ड की पर तोला प्राइस हमारे पास स्क्रीन से मौजूद है 2,78,558 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,39,073 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनास $2,669.69। आप देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन इंटरनेशनली शो कर रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल 73.4, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.29। ये थे आज के कमोडिटीज़ अपडेट्स, और इसमें ये एक वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि ऑयल प्राइसेस एक अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इट्स वेरी अलार्मिंग कि ये $80 से नीचे रहें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। हमारे साथ स्काइप पे गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी, वालेकुम अस्सलाम नताशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। शारिक साहब, क्या कहेंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि अनयूजुअल जो है वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं लिए गए। इन अ सेंस अगर हम वर्चुअल करेंसी की बात करें, बिटकॉइन एंड डिफरेंट करेंसीज वी हैव सीन, लेकिन अनऑफिशियली थे,
अब ऑफिशियली इसको प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया, कैसा लगता है आपको, क्या होगा आने वाले दिनों में? नताशा, देखिए, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये जो करेंसीज हैं, इनका फ्यूचर साफ नजर आ रहा है दुनिया को। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक का ये इनिशिएटिव कि इसको ऑफिशियली ट्रेड होना चाहिए। और उससे पहले ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि हमारे जो आम जो मैसेस हैं उनके लिए भी, और वो लोग जो कि करेंसीज को बेहतर तौर पर समझते हैं और करेंसी का क्या रोल होता है दुनिया में, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होगी। स्टेट बैंक मस्ट इनिशिएट कि जी इसको ऑफिशियली ट्रेड करें, बट इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होगा कि क्रिप्टो करेंसी या ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, इनके बारे में अवेयरनेस लोगों को देना बहुत ज़रूरी होगा। आई थिंक कि उसमें हमारे चेम्बर्स, दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कि वो लोगों को ये बताएं कि ये करेंसीज की ऑफिशियल ट्रेडिंग सिर्फ उतार चढ़ाव के प्रॉफिट एंड लॉसेस से बियॉन्ड इसकी जो है वो जी जी जी, इम्प्लीकेशन होगी। तो ये बहुत जरूरी बिल्कुल। होगा कि स्टेट बैंक अच्छा शारिक साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं आपसे एक और न्यूज़ है जो आज प्रोग्राम का वक्त कम होता है तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से बात कर लूँ। सिंध गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है ईवी कार्स के हवाले से कि ईवी कार्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, इनको एक टैक्सी की सूरत में जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उन्हें मिलनी चाहिए और वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं खासकर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और प्रोविंशियल लेवल पे हमने पिछले दिनों पंजाब में भी देखा कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक ट्रैक्टर्स लॉटरी सिस्टम देखा गया। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमी कि किसी ना किसी तरीके से जो एक मुआशी बदहाली है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता। मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर इंडिविजुअल ई व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करना चाह रही है तो उससे डेफिनेटली आपके ऑयल बिल इंपोर्ट पर तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बट आई बिलीव कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो किसी भी दुनिया में उसमें सबसे पहला जो एम्फेसिस होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है, वेदर इट्स बस, मास ट्रांजिट और रेलवे। तो कराची में पहले ही मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि कराची में आपको पता है कि ई व्हीकल्स जो हैं रेड लाइन में भी, और वाइट बसेस और पिंक बसेस जो हैं वो चल रही हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं कराची शहर में। तो पब्लिक सेक्टर में तो ई व्हीकल्स इन माय व्यू इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट इंडिविजुअल्स को ई व्हीकल्स के लिए लोन देना, आई डोंट थिंक कि इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। राइट। अच्छा, हमने लोकली बात की, मैं इंटरनेशनल लेवल्स पे बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तानी बैंक्स को एशिया पैसिफिक में 15 की जो हम कह सकते हैं टॉप 15 रेटिंग में 6 पोजीशंस लिए हैं उन्होंने। लाइक 6 बैंक्स जो हैं उन्होंने ये पोजीशन सिक्योर की हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? खासकर हम अगर स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो पाकिस्तानी बैंक्स वैसे ही हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स देते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर हम वैसे उनकी सर्विसेज की बात करें तो ऑलरेडी दे आर कोपिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान की जो एक एशिया पैसिफिक में ये रेटिंग है ये कितनी फ़ायदेमंद होगी और पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता है? मैं तो ये समझता हूँ कि नताशा, ये जो पाकिस्तानी बैंक्स की रेटिंग्स और पाकिस्तानी बैंक की परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनली ग्लोबली लाइमलाइट पर आई है, ये पाकिस्तान के लिए अनदर ग्रेट न्यूज़ है। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बैंक्स, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि एक बहुत कम अरसे में ये बैंक्स बहुत पीछे थे, एक बहुत थोड़े अरसे में गवर्नमेंट की हेल्प से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की हेल्प से ये बैंक्स आज एशिया पैसिफिक रीजन में, आप देखें यूनाइटेड बैंक आज से 1 डेढ़ साल पहले कहाँ था और आज कहाँ आ गया। और इसी तरह दूसरे जो बैंक्स हैं उनकी रेटिंग्स जो है ये पाकिस्तान के परसेप्शन को बहुत बेहतर करेगी। ये पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके परसेप्शन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। आई थिंक बैंक्स हैज प्लेड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट रोल, और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असरात हैं, वो
इकोनॉमी पर भी आएंगे, पाकिस्तान में और ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और आई थिंक जो पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री है उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। राइट सर, प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का विजिट था कराची का, इसमें बैक टू बैक चीज़ें थी जिसमें वो स्टॉक एक्सचेंज भी गए, फिर आगा खान यूनिवर्सिटी में भी कुछ उन्होंने इनाग्रेशन की, फिर हमने एक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम भी देखा एफबीआर की जानिब से, फिर मेरी टाइम, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके विजिट के अंदर। तो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इन चीज़ों को देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? एक हम कह सकते हैं कि उठ के जाना, अपनी माशियत या अपनी जो हम कह सकते हैं कि एक फलाह बहबूद के लिए भी काम करना कितना इम्पोर्टेंट है सर? और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही आपके सामने 24 घंटे में से 16 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। नताशा, आई थिंक ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके बारे में तो मशहूर है कि ही इज़ अ डूअर, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ always practically involved in projects. तो आई थिंक हिज रोल एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़बरदस्त है, और ही इज़ द सीईओ ऑफ द कंट्री, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, और उनका इन चीज़ों में पर्सनल इंटरेस्ट लेना, आई थिंक ये जो सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का रोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। दैट इज हाउ अ प्राइम मिनिस्टर शुड रन द कंट्री, के उनको अपने जो फाइनेंशियल हब है कराची, वहाँ क्या हो रहा है, स्टॉक सर एक्सचेंज उन्होंने किस बिजनेस तरह कम्युनिटी से सजेशंस भी मांगी हैं, बहुत मिंगल हो गए और कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को जो भी राय देनी है वो उन्हें डायरेक्टली दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी कितनी कॉन्फिडेंट हुई है इस बात से? जी, प्राइम मिनिस्टर के विजिट से देखें, एक तो शहबाज शरीफ साहब पहले भी जब कराची आते हैं तो हम लोग से जब मुलाकात होती है तो वो एक फासला नहीं है, वी थिंक कि वो प्राइम मिनिस्टर इज आवर प्राइम मिनिस्टर, और हम उनसे बड़ा फ्रैंक होके बात करते हैं, और जो मसाइल होते हैं उनकी निशानदेही भी करते हैं, और वो बड़ी खुशी होती है कि हम जब उनसे चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उनको उन चीज़ों के बारे में उसको उनका इल्म या उनकी नॉलेज या उनका जो सोच का जो पैटर्न है वो बताता है कि ही नोज कि भी क्या हो रहा है, उनको बिजनेस का पता है, उनको ट्रेड का पता है, उनको फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, शहर के बारे में, कराची शहर में इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उस बारे में, ही इज ऑलवेज लुक्स लाइक अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हमको बड़ी खुशी होती है। ठीक है, चैलेंजेस होते हैं, डिलेज भी होते हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर ये तासुर देते हैं कि ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो कम से कम हम ये तो समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे इश्यूज से रेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर है। आई थिंक ही राइट, और वी डिजर्व्स अ हैव ग्रेट सीन कि एप्रिसिएशन। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आती है, मोटिवेशन मिलती है इससे कि आप एक बड़ा जब आता है, एक लीडर आता है, मिलता है। वेल, आपने बिल्कुल सही फरमाया शारिक साहब, एसआईएफसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में लाना, और फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अभी लास्टली हमने इस वीक के अंदर ही 2 बार ये न्यूज़ सुनी, और फिर ये देखा गया कि जो चाइनीज़ शिफ्ट ओवर चल रहा है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो सबका टारगेट ये है कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ लगें। पंजाब प्रोविंस इज़ वेरी आइडियल कि यहाँ पर आ जाती हैं इंडस्ट्रीज़, कराची में ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल हब है। तो कैसा लगता है आपको, कहाँ टारगेट्स लग सकते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स या चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ शिफ्ट हों, और किस जगह पर टारगेट हो? नताशा, जो चाइनीज सीपैक और सीपैक के अलावा जो G2G और प्राइवेट सेक्टर में भी जो डायरेक्ट जो हमारी रिलेशनशिप है चाइनीज इंडस्ट्री बिजनेसेस ट्रेडिंग हाउसेस के साथ, वो बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले उसमें कुछ डेफिनेटली खलल आया था। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि रिपेयर हो रही हैं, कॉम्पनसेट हो रही हैं, और चाइना के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो और इम्प्रूव हो रही है। चाइना, आपको पता है, इज वर्ल्ड फैक्ट्री, पूरी दुनिया की फैक्ट्री जो है वो चाइना है, और पाकिस्तान के लिए चाइनीज सेंटिमेंट हमेशा से बड़ा सॉफ्ट और फ्रेंडली रहा है, और उस मुनासिबत से हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम चाइना के इस जो सेंटिमेंट है उसका फ़ायदा उठाएं। टेक्नोलॉजी में भी चाइना अब दुनिया में बहुत आगे चला गया है, चाहे वो आईटी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, रोबोटिक्स हो। चाइना इज नाउ ग्रेट ग्रेट इकोनॉमी।
पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स है, बेसिक इंडस्ट्री हमारे पास है, हमारे पास पढ़ी लिखी नौजवान फोर्स है। तो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में ग्रेजुअली शिफ्ट होंगी, थोड़ा देर लगेगी, बट इवेंचुअली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो कि चाइना में बंद होगी और वो पाकिस्तान जी आएगी जी और जी। यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। आई थिंक दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन। तो चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप दिन ब दिन इम्प्रूव होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी चाइना के बड़े पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर हैं और हमको अपनी इस सिचुएशन से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान को बिजनेसेस के बारे में मज़ीद जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो बिजनेसेस आ रहे हैं उससे पता ये चल रहा है कि अब इकोनॉमी का पहिया बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं मज़ीद भी बात करूंगी, लेकिन अभी हम करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में फॉरेक्स रेट्स क्या हैं स्क्रीन पे देखते हैं। जी हमारे पास हैं यूरो सबसे पहले बाइंग रही 286.38 रुपीस के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 286.9, और यूके पाउंड बाइंग रही 342.78 रुपीस, जबकि 343.39 पे सेलिंग रही। डॉलर बाइंग रही 279.1, सेलिंग वाज 279.6, एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 37.96 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 38.03 रुपीस। जीसीसी करेंसी अपडेट्स। जी सबसे पहले सऊदी रियाल 74.01 रुपीस के लेवल पर बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 74.14 रुपीस। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29 रुपीस। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.94, सेलिंग वाज 724.16, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.18, सेलिंग वाज 903.81। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट ओवरऑल करेंसीज़ के हवाले से भी, और आज तो क्रिप्टो करेंसी का भी एक हमारे पास जो है वो न्यूज़ आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी हम जो है वो आने वाले दिनों में फिर इसके रेट्स डिस्कस किया करेंगे। शारिक साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉलर की एक स्टेबिलिटी या एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथन पोजीशन देखी जा रही है इंटरनेशनली। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए इसके बाद थोड़ा सा यूएस जो डॉलर है वो एक थोड़ा सा स्पाइक देखा गया, लेकिन हमारे पास जो हमारी करेंसी की सिचुएशन है वो एप्रिसिएशन पे थी। ऑलरेडी हमारे पास मार्केट फ्लोट है, तो आने वाले दिनों में आपको डॉलर रुपी पैरिटी मतलब क्या दिखाई दे रहा है इन तमाम चीज़ों में? नताशा, पाकिस्तान पीकेआर और डॉलर की एक्सचेंज रिलेशनशिप में दो पहलू होते हैं। एक तो जो जैसे आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनली डॉलर जिस पैटर्न पे चलता है उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की इंटरनल जो रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं डॉलर के, वेदर इट इज़ थ्रू एक्सपोर्ट्स, वेदर इट इज़ थ्रू रेमिटेंसेज, वेदर इट इज़ थ्रू आईटी एक्सपोर्ट्स। तो तीन फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि पाक रुपी और डॉलर को मजीद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होने देंगे, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स है, आपकी रेमिटेंसेज हैं, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। जहाँ तक सवाल है कि इंटरनेशनली डॉलर जो है वो डेफिनेटली पिछले लास्ट वीक में डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, उसका कुछ छोटा सा इम्पैक्ट पीकेआर पर भी आया है, बट आई एम नॉट अपने मतलब एक्सचेंज रेट स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो ओपिनियन बनती है इन फैक्ट्स को देखते हुए वो ये है कि पाकिस्तान में पीकेआर जो है वो स्ट्रेंथन रहेगा और बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्रिसिएशन की शायद गुंजाइश नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि पीकेआर डॉलर रिलेशनशिप जो है वो मौजूदा लेवल्स जो है 278 280 से ऊपर प्रयास करेगी। हो सकता है इससे 2-4 रुपए नीचे आए, क्योंकि आइंदा आने वाले 6 माह में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है वो जो इनिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है वो 15% से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो हम जो एक्सपोर्ट्स हैं जो वो गवर्नमेंट एस्टिमेट शायद उससे भी $4 बिलियन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा पीकेआर डॉलर रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल रहेगा। दिस इज माय।
राइट क्योंकि सर्विसेज सेक्टर भी हमारे पास एक हम कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक मुस्तहकम हो चुका है। बिल्कुल, मैं वन लास्ट क्वेश्चन करूंगी मैरीटाइम के हवाले से कि मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने जो नंबर्स जारी किए हैं उसमें 90 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट देखा गया है इस ईयर के अंदर 2024 में। ऑलरेडी बहुत सारी फिर ये एक बड़ी डिबेट हो जाएगी कि बहुत सारी फिर डिस्कशन है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक इस सेक्टर के हवाले से बात करूं तो शारिक साहब आपको क्या लगता है कि 100 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा है और स्पेसिफिकली हमारे पास शिपमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं, फ्रेट के हवाले से इश्यूज होते हैं, तो कितना ऑप्टिमिज्म देखा जाता है कि स्पेसिफिकली अगर एक इंडस्ट्री के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस ये क्रिएट हो? ताशा, जो हमारी मैरीटाइम की फ्रेट इंडस्ट्री का एक इशू है जो कि शायद अब बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा जब ये मैरीटाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट बनाने जा रही है वो बन जाएगी। अभी तक हमारे यहाँ जो आउटवर्ड फ्रेट है यानी कि जो एक्सपोर्ट पे फ्रेट पाकिस्तान से बाहर जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट के कंट्रोल्स और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो हमारा फ्रेट की मद में पैसा बाहर जाता है उसमें मिसयूज़ काफ़ी है। अगर गवर्नमेंट वो बचा ले तो आई थिंक हमारी जो सर्विसेज की जो बहुत बड़ा हमारा बचत हो सकती है उसमें। और हमारी सर्विसेज जो दूसरी सर्विसेज हैं वो आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर में वो भी बढ़ी हैं और अगर इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी कुछ बेहतरी आ जाए तो पीकेआर और डॉलर का रिलेशनशिप पीकेआर और स्ट्रेंथन हो जाएगा। पीकेआर का स्ट्रेंथन होना जो है ना वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा और उसमें डेफिनेटली मैरीटाइम का एक राइट बड़ा रोल है। हमारे नए मिनिस्टर आए हैं कैसर अहमद शेख साहब और ही इज ब्रिलियंट मिनिस्टर। उनको वो खुद ट्रेड इंडस्ट्री के से बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि ब्लू इकोनॉमी कैसे चलेगी, पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री किस तरह प्रॉफिट करेगी, पाकिस्तान के पोर्ट्स जो हैं वो किस तरह ज़्यादा हाल हो सकते हैं, पाकिस्तानी राइट। पोर्ट फैसिलिटीज में वो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री वी को आर किस वी तरह आर हेल्प कर रनिंग सकते आउट ऑफ टाइम। वेल, थैंक यू सो मच शारिक वोहरा साहब, आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में ओवर स्काइप। आज के दिन हमने डिस्कशन की, ओवरऑल टॉपिक्स आपने सुने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव के हवाले से और साथ साथ जो जाते जाते इन्होंने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया, तो ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्कोप दिखाई देता है। गवादर जो पोर्ट है इसकी तरीके से अगर वर्कआउट जब हो जाएगा ये, तो इसमें हम ब्लू इकोनॉमी के टारगेट्स इतने ऊंचे देखेंगे जितनी हमारी होल इकोनॉमी का एक इनकम होगा। वेल, इसके लिए हम काफ़ी वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।